हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 8th क्लास सिविक्स के 6th चैप्टर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आदिवासीज, दलित्स या दूसरे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन एडिशन टू पॉलिसीज़, जैसे कि पार्ट 1 में हमने रिजर्वेशन पॉलिसी को डिस्कस किया, सो उसके अलावा भी हमारे देश में कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, कानून हैं दैट गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव होता है, तो ये लॉज उनको इनके अगेंस्ट गार्ड करते हैं, इनसे उन्हें बचाते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी। अब ये केस स्टडी आपको दी है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जिससे आप समझेंगे हाउ दलित्स यूज द प्रोटेक्शन दैट लॉज प्रोवाइड, कि कानून ने जो उनको प्रोटेक्शन दी है कैसे दलित्स उनको यूज करते हैं। सो द विलेजर्स ऑफ जकमलगुर की ये कहानी है, आर गेयरिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल। गांव के लोग अभी एक बड़े फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। वंस इन 5 years, 5 साल में एक बार ये फेस्टिवल होता था। द लोकल डीटीज ऑनर्ड, जहाँ पर जो लोकल देवी देवता थे उनकी पूजा की जाती थी। एंड प्रीस्ट्स फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेजेस कम फॉर दिस 5-day इवेंट। 5 दिन तक ये पूजा चलती थी जिसमें कि आसपास के 20 गांव से पुजारी आते थे। द सेरेमनी बिगिंस विद अ मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रीस्ट्स। तो इस सेरेमनी की शुरुआत होती थी, सबसे पहले दलित कम्युनिटी का एक मेंबर आएगा, ये सभी जो प्रीस्ट हैं इनके पैरों को धोएगा। एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज फॉर दिस, और जिस पानी से पैरों को धोया गया है बाद में उस पानी से नहाएगा। सो जकमलगुर में द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नाम्स फैमिली। रत्नाम की फैमिली के जो मेंबर है वो इस टास्क को परफॉर्म करते थे। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर हिम। रत्नाम से पहले उनके फादर ने भी ये टास्क परफॉर्म किया है, उनके ग्रैंडफादर ने भी किया है, अभी रत्नाम की बारी थी। दो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, हालांकि उन्हें कभी भी टेम्पल में एंट्री नहीं मिली, मंदिरों में उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। दिस रिचुअल वॉज व्यूड एज अ ग्रेट ऑनर बेस्ट ऑन देम ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। तो ऐसा मानते थे कि इस स्पेशल ओकेजन पर आपको उनके पैरों के पानी से नहाने को मिला है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत सम्मान की बात है। नाउ इट वॉज रत्नाम्स टर्न, तो अभी रत्नाम की टर्न थी ये करने की। रत्नाम वॉज ऑल 20 years, रत्नाम 20 साल का था। स्टडिंग इंजीनियरिंग इन अ नियर बाई कॉलेज, पास ही के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। एंड ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल, उसने इस रिचुअल को करने से मना कर दिया। He said he had no faith in this practice, उसने कहा कि इस प्रैक्टिस में उसका कोई फेथ नहीं है, वो इन सबको नहीं मानता। एंड दैट his family members were forced to perform this ritual because they were Dalits, और मेरी फैमिली मेंबर्स को फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती ये रिचुअल परफॉर्म कराया गया क्योंकि हम दलित्स हैं। रत्नाम्स रिफ्यूजल एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट एंड इन द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी। तो रत्नाम ने जब रिफ्यूज़ किया, मना किया, इससे जो पावरफुल कास्ट के लोग थे और इनफैक्ट उसकी खुद की कम्युनिटीज़ में कुछ फैमिली उससे गुस्सा हो गई, उससे नाराज़ हो गई। द पावरफुल कास्ट वर शॉक्ड दैट सच अ यंग बॉय हैड द गट्स टू रिफ्यूज़। तो जो पावरफुल कास्ट के लोग थे वो एकदम शॉक हो गए, पहले किसी दलित कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें मना ही नहीं किया होगा ऐसा करने से। तो उन्होंने कहा कि इतने यंग बॉय में इतने गट्स कहाँ से आए, इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो हमें मना कर सके। दे बिलीव दैट इट वॉज रत्नाम्स एजुकेशन दैट अलाउड हिम टू इमेजिन दैट ही कुड स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम, कि इसकी पढ़ाई लिखाई का ही नतीजा है कि आज ये खुद को हमसे कंपेयर कर रहा है। दोज फ्रॉम रत्नाम्स ओन कास्ट वर फेयरफुल, जो रत्नाम की खुद की कास्ट के भी लोग थे वो भी बेचारे डरे हुए थे। पावरफुल लोग थे वो उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, क्योंकि मैनी वर्क ऑन देयर फील्ड्स एज डेली वेज लेबरर्स। उनमें से बहुत सारे लोग, इन्हीं ये जो पावरफुल लोग हैं, इनके खेतों में काम करते थे एज डेली वेज लेबरर्स, मजदूर के जैसे। इफ़ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड नॉट टू कॉल देम, उनको लगा कि अगर ये लोग हमें बुलाएंगे नहीं काम करने के लिए, देन व्हाट वुड दे अर्न, तो हम क्या अर्न करेंगे, अर्निंग ही नहीं कोई बचेगी। हाउ वुड दे सर्वाइव, फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे। दे ऑल्सो डिक्लेयर दैट द राथ ऑफ लोकल डीटी वुड स्ट्राइक देम, और उन्होंने इस तरीके से भी डराया हुआ था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोकल डीटी है, देवी देवता है, उनके गुस्से का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, वो नाराज हो जाएंगे इफ दे रिफ्यूज टू गिव इन। रत्नाम आर्ग्यूड दैट गिवन दैट नॉट अ सिंगल दलित हैज एंटर्ड द टेम्पल। रत्नाम ने कहा, आर्ग्यू किया कि आज तक एक सिंगल दलित को टेम्पल में एंट्री तो मिली नहीं है, मंदिर तो कोई गया नहीं है,
हाउ कुड द डीटी बी एंग्री विद देम, तो डीटी उनसे एंग्री कैसे हो जाएगी, देवी देवता गुस्सा कैसे हो जाएंगे जब वो कभी मंदिर ही नहीं गए। द पावरफुल कास्ट डिसाइडेड टू टीच रत्नाम अ लेसन, अभी जो पावरफुल कास्ट के लोग थे उन्होंने सोचा कि रत्नाम को सबक सिखाना पड़ेगा। हिज कम्युनिटी वॉज ऑर्डर्ड टू ऑस्ट्रेसाइज हिम, ऑस्ट्रेसाइज करना मतलब एक तरीके से समाज से बाहर निकाल देना, कोई उनके साथ बात नहीं करेगा, कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा, बहिष्कार कर देना एक तरीके से। तो उनकी कम्युनिटी के लोगों को ऑर्डर दिया गया कि आप इनकी फैमिली को, इसको और इनकी फैमिली को ऑस्ट्रेसाइज कर दो। एंड एवरी वन वॉज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक डू एनी वर्क फॉर देम और विद देम, कहा गया कि कोई भी इनसे बात नहीं करेगा, इनके साथ या फिर इनके लिए कोई काम नहीं करेगा। वन नाइट सम मेन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ द विलेज, अलग से विलेज के एक पार्ट में वो रहते थे, तो एक बार कुछ रात में कुछ लोग एंटर करते हैं एंड सेट हिज हट ऑन फायर, और उसकी जो झोपड़ी थी उसमें आग लगा देते हैं। ही मैनेज टू एस्केप विद हिज मदर, किसी तरीके से रत्नाम अपनी मदर के साथ एस्केप बच जाता है। रत्नाम देन वेंट टू फाइल अ केस इन द लोकल पुलिस स्टेशन, फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है केस फाइल करने के लिए। अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये एक्ट है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी मतलब उनके अत्याचार, एक तरीके से उनके साथ जो अत्याचार होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए। तो इस एक्ट के अंदर वो केस फाइल करता है। अदर दलित फैमिलीज स्टिल डिड नॉट कम आउट इन हिज सपोर्ट, बाकी की दलित फैमिली अभी भी उसके सपोर्ट में नहीं आती। एज दे वर स्केयर्ड, क्योंकि वो डरी हुई थी, दैट अ सिमिलर फेट माइट अवेट्स देम इफ दे स्पोक आउट, कि अगर वो बोले तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। द केस वॉज पिक्ड अप बाय लोकल मीडिया, लोकल मीडिया इस केस को पिक कर लेती है। दैट लेड टू मैनी बहुत सारे जर्नलिस्ट आकर उनके गांव को विजिट करने लगते हैं। रत्नाम वॉज रिटन अबाउट एज अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन, रत्नाम को एक दलित एक्शन की तरह सिंबलाइज किया जाता है। द रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ, रिचुअल ये खत्म हो जाता है, बट हिज फैमिली वॉज फोर्स्ड टू मूव आउट एज दे कॉन्टिन्यू टू बी ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द पावरफुल कास्ट इन द विलेज, लेकिन रत्नाम को वो गांव छोड़ना पड़ता है क्योंकि अभी भी जो पावरफुल कास्ट के लोग थे वो ऑस्ट्रेसाइज्ड ही रखते हैं उसको, कोई गांव में उससे बात नहीं करता, उनके साथ काम नहीं करता, तो फिर वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। अभी हम बात करते हैं द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में। रत्नाम सॉट द सपोर्ट ऑफ लॉ, हमने देखा रत्नाम ने कानून की मदद ली, केस उसने फाइल किया, कंप्लेन की अंडर द अबव एक्ट, इस एक्ट के अंडर, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ पावरफुल कास्ट इन हिज विलेज। उसके गांव में जो पावरफुल कास्ट थी वायलेंस कर रही थी, उसकी झोपड़ी में उन्होंने आग लगा दी, उनको डोमिनेट कर रही थी, ज़बरदस्ती कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करा रही थी। सो इनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इस एक्ट की सहायता ली। दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989, जैसा कि नाम में भी है, ये 1989 में फ्रेम किया गया था। In response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday scene, तो ये कब फ्रेम किया गया, जबकि दलित्स ने और बाकी जो लोग थे उन्होंने बहुत डिमांड की इस चीज़ की कि गवर्नमेंट को अभी कुछ सीरियस स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि हर जगह ट्राइबल लोग और दलित लोग इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं, कोई भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, खराब व्यवहार उनके साथ होता है और ह्यूमिलेट करते हैं, उनको रिस्पेक्टफुली एक रिस्पेक्ट नहीं देते। सो वाइल सच ट्रीटमेंट हैज़ परसिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब बहुत लंबे टाइम तक इसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, ऐसा ही बर्ताव उनके साथ होता था, इट हैज़ एक्वायर्ड अ वायलेंट कैरेक्टर इन द लेट 1970s एंड 1980s, 1970s और 80s में एक वायलेंट कैरेक्टर इसने ले लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में अ नंबर ऑफ असर्टिव दलित ग्रुप, कुछ जो दलित ग्रुप के लोग थे, असर्टिव मतलब जो थोड़े दबंग लोग थे, केम इनटू बीइंग एंड असर्ट देयर राइट्स, उन्होंने अपने अधिकार मांगे। दे रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज़, जो उनकी सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटी थी कि आपको ही करनी है, वो करने से उन्होंने मना कर दिया। एंड इंसिस्टेड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली, और कहा कि हमें भी इक्वली ट्रीट करिए। लाइक रत्नाम, दे रिफ्यूज टू फॉलो प्रैक्टिसेस लोकेटेड इन द ह्यूमिलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दलित्स, वो कुछ प्रैक्टिसेस जो कि उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए बनाई गई थी, उन्होंने उनको फॉलो करने से मना कर दिया, रत्नाम के जैसे ही। दिस रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट अनलीजिंग वायलेंस अगेंस्ट देम, तो फिर जो ज़्यादा पावरफुल कास्ट थी वो और ज़्यादा वायलेंट हो गई, उनको मारने पीटने लगी। इन ऑर्डर टू इंडिकेट टू द गवर्नमेंट दैट अनटचेबिलिटी वॉज स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड एंड इन मोस्ट हीडियस मैनर, तो अभी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, लेकिन ये अभी भी प्रैक्टिस की जाती है और भी ज़्यादा हीडियस मैनर में और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से।
दलित ग्रुप्स ने डिमांड की न्यू लॉज दैट वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस, कि एक नया कानून बनाइए जिसमें डिफरेंट तरीके की वायलेंस को लिखा गया हो जो दलित्स के खिलाफ होती है, और प्रिस्क्राइब करिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उन लोगों को दी जाए फॉर दोज हु इंडल्ज इन देम, जो उनमें इंडल्ज हैं। तो दलित लोगों ने ये रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि एक नया कानून बनाया जाए जिसमें कि इन सभी तरीके की वायलेंस को लिखा जाए और उनके लिए क्या पनिशमेंट है, अगर आप ये करेंगे तो क्या पनिशमेंट आपको मिलेगी, वो भी इंडिकेट किया जाए उन लोग, ताकि उन लोगों को जो अनटचेबिलिटी या फिर वायलेंस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक लॉफुल तरीके से सबक सिखाया जा सके। लाइकवाइज बिल्कुल इसी तरीके से थ्रू आउट द 1970s एंड 1980s आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, जैसे दलित्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया 1970s 80s में, उसी तरीके से आदिवासीज ने भी सक्सेसफुली खुद को ऑर्गेनाइज किया। वो इकट्ठे हुए और डिमांड की इक्वल राइट्स की कि उनको भी समान अधिकार दिए जाए, एंड फॉर द लैंड, और जो उनकी ज़मीन थी वो वापस की जाए, एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम, रिसोर्सेज और लैंड उनको रिटर्न की जाए। दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स, दलित्स के जैसे उन्होंने भी जो कुछ पावरफुल सोशल ग्रुप्स थे उनके एंगर को फेस किया, एंड वर सब्जेक्ट टू ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, और बहुत वायलेंस उनके अगेंस्ट भी हुई। दिस इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम। तो ये जो हमारा ये एक्ट है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है क्राइम की, सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल इवन टू कंटेम्पलेट, कुछ तो इतने खराब क्राइम है कि आप सोच भी नहीं सकते। द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स, इसमें सिर्फ क्राइम को ही नहीं डिस्क्राइब किया गया है, बट ऑल्सो लेट्स पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल डीड्स ह्यूमन बीइंग आर केपेबल ऑफ। लेकिन आप एक तरीके से ये भी बताया गया कि कितनी ड्रेडफुल, कितनी हॉरिबल, टेरिबल, खतरनाक डीड्स ह्यूमन बीइंग करने के केपेबल है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी खराब काम ह्यूमन बीइंग कर सकता है, कोई इंसान सोच सकता है करने की। तो इस सेंस में लॉ बनाए गए हैं एज दीज सीक टू बोथ पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक और एक्ट। तो एक तरीके से हम सोचे बिना उनको करने की, ऐसा एक्ट करने की, और अगर करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिले। दी एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स, तो इस एक्ट में क्राइम के डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं, उनको डिस्टिंग्विश किया गया है। फर्स्टली सबसे पहले इट लिस्ट्स मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन, इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे कि SC/ST लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है, दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मॉरली रिप्रिहेंसिबल, जो कि फिजिकली तो हर्टफुल है ही उन लोगों के लिए, मॉरली भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको कंडेम करना चाहिए। एंड सीक टू पनिश दोज हु, अब इसमें पनिशमेंट उन लोगों के लिए है who force a member of scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance। अगर आप किसी SC/ST पर्सन को कोई ऐसी चीज़ खिलाते हैं या पिलाते हैं जो इनएडिबल है, जो खाने की चीज़ नहीं है, या फिर एबनॉक्शियस है, उसका ऑर्डर या फिर टेस्ट बहुत ख़राब है, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। या फिर फोर्स करते हैं पर्सन को रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम अ पर्सन और अ मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पर्सन को क्लोथ्स रिमूव करने के लिए, और परेड हिम और हर नेकेड और विद पेंटेड फेस और बॉडी, उसके फेस को पेंट करके, बॉडी को पेंट करके, या फिर नेकेड उससे परेड कराते हैं, और कमिट एनी सिमिलर एक्ट, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कि डेरोगेटरी है ह्यूमन डिग्निटी के लिए। तो सबसे पहला तो यही लेवल है, यही अगर इन ये चीज़ें मेंशन की गई है तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस की गई होगी, आप सोच सकते हैं। सो पहला लेवल है जिसमें हॉरिफिक, फिजिकली हॉरिफिक या मॉरली रिप्रेहेंशिएबल कोई एक्ट आप करते हैं। दूसरा है एक्शन दैट डिस्पोजेस दलित एंड आदिवासीज ऑफ देयर मीगर रिसोर्स। अच्छा, डिस्पोजेस का मतलब है कोई चीज़ किसी के पोजेशन में है, वो उसको पोजेस करता है, उसकी है वो, आप उसको ज़बरदस्ती उससे छीन रहे हैं। डिस्पोजेस करना तो कोई एक्शन आप कर रहे हैं जिसमें दलित या फिर आदिवासी, जो उनके पास बेचारों के थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं, उससे आप उनको छीन लेते हैं, और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर, या फिर स्लेव लेबर उनसे कराते हैं, लेबर वो कर रहे हैं, पैसा आप नहीं दे रहे हैं। तो ये एक्ट सेट करता है टू पनिश एनीवन, उनको ये पनिश करेगा सेकेंड लेवल पर, हु wrongfully occupies or cultivate any land owned by or allotted to a member of SC/ST। अगर कोई लैंड SC/ST ओन करता है, वो उसका ओनर है, या फिर उसको अलॉट की गई है, और आप उसको रॉन्गफुली ऑक्यूपाई कर लो, या फिर उसको कल्टिवेट करने लगो, खेती उस पर करने लगो, और गेट्स द लैंड अलॉटेड टू हिम ट्रांसफर्ड, या फिर जो लैंड उसको अलॉट की गई है आप उसे खुद को ट्रांसफ़र करा लो, तो भी आपके लिए अलग से सज़ा है सेकेंड लेवल पर। और एक और लेवल पर ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है द क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन, कि दलित और ट्राइबल वुमेन के अगेंस्ट कैसे क्राइम होते हैं, आर ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक, वो स्पेसिफिक तरीके के क्राइम होते हैं, एंड सीक टू पेनलाइज एनीवन, और इसमें पेनल्टी लगती है,
पनिशमेंट मिलती है किसी को भी हु असॉल्ट और यूज फोर्स ऑन एनी वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST विद इंटेंट टू डिसऑनर हर। अगर आप असॉल्ट करते हैं किसी SC ST वुमेन को या फिर फोर्स करते हैं उसे इस इंटेंशन से उसको डिसऑनर करने के लिए, एक तरीके से उसका अपमान करने के लिए, तो फिर उसके लिए उसमें अलग से सज़ा मेंशन की गई है। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, आपको जैसे ये 11th नंबर का है जो क्राइम आपको गिवन है, यहाँ पर आपको थोड़े से बताए हुए हैं जिससे कि आइडिया आपको मिल जाए कि इस एक्ट में कहाँ क्या गया है। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं आदिवासी डिमांड्स एंड दी 1989 एक्ट। 1989 एक्ट आदिवासी के लिए भी था। SC शेड्यूल कास्ट जिसमें दलित लोग आते हैं एंड ST, टी मतलब ट्राइबल लोग, तो ट्राइबल आदिवासी ही थे। सो जो 1989 का एक्ट है इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन, एक तरीके से और वो इम्पॉर्टेंट है। आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वॉज ट्रेडिशनली देयर्स। आदिवासी ने इसको कहा कि इसमें जो उनकी ट्रेडिशनली उनकी लैंड थी उसको ऑक्यूपाई करना भी उनका अधिकार इसमें माना गया है। हमने देखा था कि अच्छा प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा आदिवासीज ने आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड, वो अपनी ज़मीन से जाना नहीं चाहते थे, अनविलिंग थे और उनको फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया था, फोर्सफुली वहाँ से ज़बरदस्ती भगाया गया था। तो एक्टिविस्ट आस्क दैट दोज हु हैव फोर्सिबली एनक्रोच्ड अपॉन ट्राइबल लैंड्स शुड बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ। उन्होंने कहा कि जिन्होंने फोर्सफुली उनकी लैंड को एनक्रोच कर लिया है उनको भी इस लॉ के अंडर पनिश किया जाए, जिसमें लिखा गया अभी हमने देखा। सेकेंड उसमें कि आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को, दलित को या फिर आदिवासी को, जो उनके रिसोर्सेज हैं उनसे। तो इस एक्ट को रेफर करते हुए आदिवासी एक्टिविस्ट ने उनको भी पनिशमेंट देने के लिए की बात कही। दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट एक्ट मेरिली कन्फर्म्स व्हाट हैड ऑलरेडी बीन प्रॉमिस टू ट्राइबल पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऐसा नहीं कि इसने कुछ हमें नया दिया है, इसने वही चीज़ हमें दी है जो कि पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रॉमिस की गई थी। दैट लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और बॉट बाय एनी नॉन ट्राइबल पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो लैंड ट्राइबल लोगों की है वो ना तो कोई नॉन ट्राइबल पीपल खरीद सकता है ना उसको बेच सकता है। ट्राइबल लोग ही आपस में अपनी ज़मीन को खरीद बेच सकते हैं, कोई बाहर से आकर उस लैंड को नहीं खरीद सकता इन केसेस वेयर दिस हैज़ हैपेंड। और जहाँ पर ये हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोजेस देयर लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी लैंड को फिर से रीपोजेस करें, दोबारा उसको हमें दे दिया जाए। CK जानू ये एक आदिवासी एक्टिविस्ट है, हैज़ पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वायलेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स गारंटी टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल, तो एक आदिवासी एक्टिविस्ट CK जानू उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट गारंटी किए हैं उनको वायलेट करने वाले सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स ही हैं, डिफरेंट स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं फॉर इट दे हु वही वो लोग हैं जो कि अलाउ करते हैं नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स को इन द फॉर्म ऑफ जो कि टिम्बर मर्चेंट है, पेपर मिल है, उनको परमिट कौन करता है वहाँ पर जाकर पेपर मिल सेट कर लो या फिर टिम्बर मर्चेंट्स को टिम्बर लेकर आओ, ये सरकारी तो करती है। टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड, वो वहाँ पर ट्राइबल लैंड को एक्सप्लॉइट करने के लिए या फिर फोर्सफुली ट्राइबल लोगों को एविक्ट करने के लिए उनकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग। गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर देती है, सेंचुरीज वहाँ पर बना देती है। तो ऐसा करने में उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स उनको दिए हैं उन राइट्स को वायलेट करने में सबसे आगे तो डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं। शी हैज़ ऑल्सो नोटेड, CK जानू ने ये भी नोट किया दैट इन केस वेयर ट्राइबल हैव ऑलरेडी बीन एविक्टेड और कैन नॉट गो बैक टू देयर लैंड्स, कि जिन जगहों से उनको एविक्ट किया जा चुका है और अब वो वापस अगर नहीं जा सकते दे मस्ट बी कॉम्पनसेटेड, उनको कॉम्पनसेट किया जाए। कॉम्पनसेशन में क्या होगा, द गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। सरकार पॉलिसी बनाए कि उनको कहीं और सेटल किया जाए, वहाँ पर उनके काम के लिए कुछ काम उनको दिया जाए, रहने के लिए जगह मिले। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड्स लार्ज सम ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट्स ऑन लैंड्स टेकन फ्रॉम ट्राइबल्स। बिल्कुल, ट्राइबल से जो लैंड मिली है सरकार कितना कमा रही है उससे, वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी है, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके। सो वाई शुड दे बी रिलक्टेंट टू स्पेंड इवन वेरी मॉडेस्ट अमाउंट ऑन रिहैबिलिएटिंग द डिस्प्लेस्ड। तो क्या वो इतना सा पैसा खर्च नहीं कर सकती इन डिस्प्लेस्ड लोगों को रिहैबिलिएट करने के लिए, दोबारा से दूसरी जगह सेटल करने के लिए। चलिए अभी चैप्टर के कंक्लूजन पर आते हैं। As we can see, the existence of right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality.
कोई अगर कानून बन गया है, कोई पॉलिसी है या फिर कोई चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर दी है, ये आपका राइट है, अगर वो ऑन पेपर है तो ज़रूरी नहीं कि वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता हो। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 50 में, तभी अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया था, लेकिन कितने लंबे टाइम तक फिर भी इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। 1989 में लॉ बना और अभी भी लॉ के बाद भी ये प्रैक्टिस होती है। सो अगर कोई लॉ बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट होती है। पीपल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन or make efforts to translate these into principles into that guide the action of their fellow citizens or even the leaders। तो लोगों को कॉन्स्टेंटली काम करना होगा, एफर्ट करने होंगे इन प्रिंसिपल्स को, ताकि वो रियलिटी में लेकर आए। फेलो सिटीजन्स इनको माने, इनफैक्ट लीडर्स। कई बार हमने देखा अभी आदिवासी के केस में ही गवर्नमेंट भी वायलेट करती है राइट्स को, तो लीडर्स भी इनको माने, उसके लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज़ नाउ न्यू। तो लोगों में अभी डिज़ायर है इक्वालिटी की, कि हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए, एक डिग्निटी उनकी हो और रिस्पेक्टफुली वो अपनी लाइफ को जी सके। इट हैज़ एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म थ्रू आउट आर हिस्ट्री एज यू हैव सीन इन द चैप्टर में हमने देखा कि एक पूरी हिस्ट्री रही है इसकी, किस तरीके से लोगों ने अपनी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो वापस पाई है। सिमिलरली इवन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी similar process of struggle, writing, negotiation and organization need to continue। तो अगर कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, वहाँ पर इस तरीके के स्ट्रगल्स, लोगों के संघर्ष, राइटिंग में, नेगोशिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चलते रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।